हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ई फाइलिंग अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर हमारा आधार ओटीपी वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसे रीसेट नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिना आधार ओटीपी के या फिर बिना पासवर्ड को रीसेट किए आप किस तरह से अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। पर ये जो मेथड है, इसको फॉलो करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरह से नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट अपने लॉगिन अकाउंट से भी जा सकते हैं और आप इनकम टैक्स पोर्टल से भी यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नेट बैंकिंग का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास बैंक्स की लिस्ट आएगी। अगर ये 4 बैंक्स जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इनमें से आपका बैंक है तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं, और कोई दूसरा बैंक है तो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे एडेड हैं। इनमें से किसी भी बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको कंफर्म करनी है कि जो फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में यूज़ हुई है, वही आपके सेम यहाँ इनकम टैक्स पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से बैंक को चूज करते हैं। तो हमने HDFC बैंक लिया है। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, सब में आपको ये लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो हमने यहाँ से लॉगिन किया, कंटिन्यू। यहाँ पर हम HDFC का कस्टमर ID और पासवर्ड दे देंगे। लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ 3 लाइंस पर जाना है। यहाँ पर हमें टैक्स सर्विसेज मिलेगा। ये जो टैक्स सर्विसेज का ऑप्शन है, ये आपको हर बैंक की नेट बैंकिंग में मिलता है। बस थोड़ा सा लोकेशन अलग अलग होती है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपकी नेट बैंकिंग में ये टैक्स सर्विसेज ऑप्शंस कहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि आप TDS सर्टिफिकेट यानी कि 26 AS को देख सकते हैं। आप फॉर्म नंबर 121 को यहाँ से सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर्म नंबर 121 का पहले नाम होता था 15G और 15H, जो कि हम बैंक में जमा करते हैं, जिससे कि बैंक हमारी FDs पर TDS डिडक्ट ना करे। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स ई फाइलिंग का। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 26 AS व्यू करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसके नीचे आपको एक और चीज़ मिलती है, डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स। अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी रिसीट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने ई फाइलिंग अकाउंट में ये रिसीट्स नहीं मिल पाती हैं, तो आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट से ये रिसीट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमें अपने इनकम टैक्स अकाउंट में लॉगिन करना है, तो हम यहाँ इनकम टैक्स ई फाइलिंग पर जाएंगे, और यहाँ पर हम अपने ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। हमें किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब यहाँ पर आकर अब आप अपना ई फाइलिंग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो कि आप भूल गए हैं। उसको चेंज करने के लिए आप प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का। यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, नया पासवर्ड दे सकते हैं, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और सबमिट कर देंगे तो आपका नया पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने पासवर्ड में OTP लगा सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके पासवर्ड के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा। इसके लिए यहाँ हमें डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन मिलता है सिक्योर अकाउंट। यहाँ पर आपको 2 तरह की सुविधा मिलती है। एक है हायर सिक्योरिटी फॉर लॉगिन। यहाँ पर आप लॉगिन के लिए सिक्योरिटी लगा सकते हैं, मतलब कि कोई भी आपके अकाउंट में लॉगिन करेगा या फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। और दूसरा है यहाँ पर हायर सिक्योरिटी फॉर पासवर्ड रीसेट। अगर कोई भी आपके पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश करेगा, तब भी आपके पास एक OTP आएगा। तो आप इन दोनों को भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें से किसी एक सिक्योरिटी को लगा सकते हैं। लगाना कैसे है, आप OTP किस तरह से चाहते हैं। नेट बैंकिंग OTP है, यहाँ पर DSC है,
आधार से OTP आ सकती है, बैंक अकाउंट है और डीमैट अकाउंट है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और OTP से आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी जो पासवर्ड रीसेट है, इसमें भी आपके पास नेट बैंकिंग, DSC, आधार, OTP, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अपने अकाउंट को आप पूरी तरह से सिक्योर रखिएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं ITR फाइलिंग के लिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।